ये सब विविध में आता है, ये सब क्वेश्चन एक आध को। इसरो बताएगा, इसरो क्या है? इसरो क्या है? यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। और इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो का प्रथम अध्यक्ष का नाम बताएगा? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी की स्थापना देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है देहरादून में और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है हैदराबाद में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह कहाँ स्थित है? केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल में। बताएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। नासा का गठन कब किया गया था? 1958 में। या वाशिंगटन DC या अमेरिका का। चलिए, स्पेस एजेंसी नासा यह कहाँ का है? अमेरिका का। या जाक्सा कहाँ का? जापान का। या CNSA कहाँ का? चीन का। ISA कहाँ का? ईरान का। CNSA का चीन का। और रूस का। या सुपरफोर पाकिस्तान का। AEB कहाँ का है? ब्राजील का है। बताएगा प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? और इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। इसके द्वारा संघ के द्वारा। बताएगा भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह का नाम बताएगा? रोहिणी RS-1। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन है? पुराना नाम मैक्सिमम का पुराना नाम यह मैनसैट है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1। अब चंद्रयान 1, 2, 3 सभी का डेट वगैरह सब याद रखिएगा। आखिरी हो गया 23 में। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारत का पहला सौर मिशन कौन है? SLV का फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्चेज व्हीकल्स। ये सबका फुल फॉर्म इसी तरह से दिया हुआ। चलिए, SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान कौन था? SLV-3। भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1। 18 जुलाई 1980 को यह भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम क्या है? PSLV के माध्यम से उपग्रहों को भेजा जाता है या अधिक भार वाले को भेजा जाता है। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ? 1957 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था। 62 में अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुआ था? 72 में। ये ईस्वी पूछता है। चलिए, अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका नाम की कुतिया गई थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन अंतरिक्ष में। KBC में पूछा था ये कौन सा जानवर है जो अंतरिक्ष में जा करके लौट के आया था? कछुआ।
चलिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताइएगा। मेजर यूरी गागारिन यह सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइएगा। यह वेलेंटीना तेरेस्कोवा, यह भी सोवियत संघ के द्वारा 63 में भेजा गया था। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताइएगा। अलेक्सी लियोनोव, यह सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था 65 में। देखिए 61 में भेजा गया था गागारिन को, सब सोवियत संघ। उसके बाद 62 में 63 में भेजा गया। यह 63 में महिला को भेजा गया तेरेस्कोवा को, और उसके बाद भेजा गया 65 में 65 में भेजा गया तैरने वाला को। चलिए अंतरिक्ष में हो गया। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला का नाम बताइएगा। यह लाना सवित्या काया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताइएगा। यह लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को गया था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला। कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ के रहने वाली थी? हरियाणा की। अमेरिका की नागरिकता प्राप्त था, लेकिन मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? हरियाणा, भारत की। 3 फरवरी 2003 की बनी। हरियाणा की रहने वाले थे और अमेरिका के उसको नागरिकता प्राप्त थी। ये पूछा जाता है। 1997 में जन्म हुआ था। 1962 में जन्म हुआ था। हरियाणा के करनाल में हुआ था। हरियाणा के करनाल में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थे? सुनीता विलियम्स। 2006 में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम बताइएगा। या श्रीषा बांदला। 2011 में वर्जिन या गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा जन्म आंध्र प्रदेश में इसका हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थे? 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थे। और इसको याद रखिएगा, भारतीय मूल की थे। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का नाम बताइएगा। क्रिस्टीना कोच। या कितना दिन तक रहे थे? 328 दिन। 2020 में गए थे। 1000 दिन दूसरा हो गया। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान, मानव रहित बिना मानव का लूना 60। भारत का प्रथम चालक रहित यान का नाम बताएगा। भारत का प्रथम चालक रहित लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक बिना अंतरिक्ष यान कौन है? लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताएगा। कहाँ कराने वाला था? अमेरिका का। 21 जुलाई 1969 को गया था। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम बताएगा। 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश का नाम बताएगा। अमेरिका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताएगा। या डेनिस टीटो। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइएगा। से अंसारी 2006 में गए थे। ईरानी मूल की, अमेरिकी थी। अमेरिका की नागरिकता इसको प्राप्त था, लेकिन मूल रूप से ईरान से रहने वाली थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल। आइए थोड़ा सा। प्रथम अंतरिक्ष शटल मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान का नाम बताएगा। वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह प्रथम सोवियत संघ के द्वारा
1957 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन का नाम बताएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, कहाँ है, किसके पास है, अमेरिका के पास में है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताएगा, यह सविता रानी है। बताएगा चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है, यह प्रक्षेपित तिथि कब है, 22 अक्टूबर 2008 को। किसके द्वारा भेजा गया था, इसरो के द्वारा। चंद्रमा पर पहुंचा कब, 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपण स्थल बताइएगा कहाँ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान का नाम बताइएगा, PSLV XL-11। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन था उस समय, जी माधवन राय था। इसमें इम्पैक्ट और एक ऑर्बिट था। इम्पैक्ट या चंद्रमा के 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतारा और पानी का पता लगाया था। चंद्रमा प्रथम का क्या काम हुआ, यह किस पॉइंट पर उतरा, जवाहर पॉइंट पर, और क्या किया, पानी का पता लगाया। चंद्रयान 1 प्रथम। चंद्रयान 2 के बारे में आते हैं। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण तिथि बताइएगा, यह था 22 अक्टूबर प्रथम, आई है 22 जुलाई, 22 अक्टूबर 22 जुलाई 2019 को। और किसके द्वारा भेजा गया था, इसरो के द्वारा। यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया था, 20 अगस्त 2019 को। अब प्रक्षेपण स्थल बताइएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दोनों को प्रक्षेपण यान का नाम बताइएगा, तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन था, इसमें चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को या विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। अब चंद्रयान 3 में आते, एक आया 2008 में, दूसरा 2019 में और तीसरा 2023 में। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण तिथि है 14 जुलाई 2023 को। और किसके द्वारा, इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का यह कब हुआ था, 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग हुआ था दक्षिणी या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ये भी याद रखिएगा, प्रथम भारत का सफल प्रक्षेपण करने वाला है। प्रक्षेपण स्थल क्या था, कहाँ से प्रक्षेपण किया गया था इसको, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण यान का नाम बताइएगा, LVM-3 एयरफोर्स। बताएगा तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे, सोमनाथन। चंद्रयान 3 के 3 मॉडल कौन थे, लैंडर एवं रोवर प्रज्ञान। इसके लैंडिंग जगह को क्या, शिव शक्ति तथा इम्पैक्ट हुआ, इसे तिरंगा पॉइंट कहा गया। यह याद रखिएगा, शिव शक्ति। और चलिए मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM, मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे क्या कहा गया, मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। इसका मंगलयान का प्रक्षेपण तिथि 5 नवंबर 2013। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। मंगल पर कब पहुंचा, 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण यान का नाम बताइएगा, PSLV XL-C-25। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन थे, के राधाकृष्णन। तुम हंसते हुए आग पे चल सकते हो,
हंसते हुए आग पे चल सकते हो। दुनिया चांद और मंगल पे गया है, तुम इससे भी आगे निकल सकते हो। अगर थोड़ा सा समय का ध्यान रखो तो समय की धारा को भी बदल सकते हो, समझे।